विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमने संभावना के बारे में पढ़ा हुआ है। तो संभावना के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था? एक सिक्के का सवाल पढ़ा हुआ था कि अगर कोई सिक्के का सवाल आता है तो कैसे सॉल्व करना है। फिर पासे का सवाल आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। आज हमारा तीसरा टॉपिक जो होगा उसका ताश के पत्तों का टॉपिक होगा। अब अगर संभावना में हमें ताश के पत्ते का सवाल पूछा जा रहा है, इसके पहले दो वीडियो हमारी आई हुई है, एक सिक्के के सवाल के लिए और दूसरी आई हुई है पासे के सवाल के लिए। आज हम पढ़ेंगे ताश के सवाल का टॉपिक है। ताश के कुल पत्तों की संख्या हम सबसे पहले जानेंगे कि ताश के कुल कितने पत्ते होते हैं। तो ताश के कुल पत्तों की संख्या जो होती है, ताश के पत्तों की संख्या होती है हमारी 52। 52 पत्ते होते हैं अपने पास। अब इनके प्रकार हम जानेंगे कि 52 ताश के पत्ते हैं तो किस प्रकार के होंगे। एक ही कलर के होंगे, एक ही जैसे होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, अलग अलग नंबर के होंगे, अलग अलग चिन्ह के होंगे। उनके बारे में यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जाना हुआ है, जाने कि ताश के पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। इनको कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। 4 कौन कौन से भाग होते हैं जिनमें हम ताश के पत्तों को बांटते हैं? तो वो 4 प्रकार के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। पहला प्रकार कौन सा होगा? दूसरा प्रकार। अब 4 प्रकार के हैं तो क्या 4 कलर होगा या चारों एक जैसे होंगे? प्रकार तो हमने ज्ञात कर दिया कि पहला मान लेते हैं भाई 1 है, तो दूसरा 2 है, तो तीसरा 3 है, तो चौथा 4। या फिर एक हमारा A है, B है, C है, D। नाम तो हमने दे दिया, पर उसमें एक ही कलर के हैं पत्ते, अलग अलग कलर के हैं, चिन्ह उनका कैसा है, अलग अलग चिन्ह है या एक जैसा चिन्ह है, उनके बारे में यहाँ पे हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुकुम के बारे में। किसके बारे में? हुकुम के बारे में। हुकुम किसे कहेंगे? ताश के पत्ते में काला पान देखा होगा, उसको क्या कहा जाता है? हुकुम कहा जाता है। फिर उसके बाद काले में और कौन सा पत्ता होता है? चिड़ी का होता है। काले में दूसरा पत्ता किसका होता है? चिड़ी का होता है। इसके बाद और कौन सा कलर होता है? तो काला और लाल, 2 ही कलर होता है ताश के पत्तों में। अब हमने 2 ताश के पत्तों के बारे में बता दिया, 2 प्रकार। एक तो हुकुम के बारे में जिसको हम काला पान कह सकते हैं, और दूसरा चिड़ी के बारे में। अब इसके बाद तीसरा नंबर किसका आया? लाल पान का, जिसको हम शॉर्ट में पान कहते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है ईट का, मतलब 2 कलर एक जैसे होते हैं या 2 पत्ते एक जैसे कलर के होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम इनके बारे में देखते हैं। ये हम हुकुम का पत्ता बनाते हैं जो कि काले कलर का होगा। इसकी संख्या क्या होगी? यहाँ पे इसकी संख्या 13 होगी। 52 ताश के पत्तों में हुकुम के पत्ते की संख्या कितनी होगी? 13। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको कह सकते हैं ये हुकुम है। इसकी संख्या कितनी है? 13 है। फिर मैंने दूसरा कौन सा बताया कि चिड़ी आता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक जैसे कलर के पत्तों को एक साथ में ले लिया हुआ है। ये पत्ता हमारा चिड़ी का होता है, इसको चिड़ी बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? ये भी 13 होती है। इसके बाद चिड़ी के बाद मैंने लाल पान का नाम दिया हुआ है, या पान, सिर्फ जिसको कहा जाएगा पान। पान के कितने पत्ते होते हैं? इसके भी 13 पत्ते होते हैं। इसके बाद लास्ट में मैंने किसका नाम लिया हुआ था? चिड़ी का नाम लिया हुआ, सॉरी ईट का नाम लिया हुआ। ये हमारा ईट है।
अब ईंट के कितने पत्ते होते हैं? इसके भी 13 पत्ते होते हैं। टोटल करते हैं 52 पत्ते हुए कि नहीं? 13 13 26 39 और ये हुआ 52। ये हमारे 52 ताश के पत्ते मिल गए। अब इसमें और क्या होता है? कुछ लोगों के मन में ऐसा आएगा कि ये 13 जो पत्ते 13 पत्ते लिखे हुए हैं सब एक जैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो इनकी पहचान हमें करने के लिए सबसे पहले हमको 4 पत्ते डिफरेंट कलर के दिखाई देंगे। अब वो 4 पत्ते किसके किसके होंगे? एक तो होगा हमारा इक्का, जिसपे एक अंक नहीं लिखा होगा, जिसपे एक अंक नहीं लिखा होगा, उस पे एक ही आकृति बनी होगी। मान लेते हैं वो हुकुम का पत्ता है, अगर वो हुकुम का पत्ता है तो उस पे एक हुकुम बना होगा बड़ा सा, उसको हम बोलेंगे इक्का। उसके बाद चिड़ी का है, इसके जैसा ही, पान का है, इसके जैसा ही, ईंट का है, इसके जैसा ही। फिर और क्या अलग होता है? एक के बारे में मैंने बता दिया। अब 3 और बचे जो डिफरेंट कलर है, डिफरेंट टाइप है, उनको हम कैसे पहचानेंगे? उसमें हो गए राजा, बेगम और गुलाम, जिसको हम बोलते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। ये 3 पत्ते जो होंगे उनको हम रंग वाले, आकृति वाले या चित्र वाले पत्तों के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, बाकी के 2 पत्ते बचे, मैंने तो इक्का के बारे में बता दिया, इसके बाद मैंने 3 कलर वाले के बारे में बता दिया कि वो कलर वाले हैं तो कैसे होंगे। कलर वाले हैं तो या तो बादशाह होगा, या तो बेगम होगी, या तो उसका गुलाम होगा। अब इसको हम, अभी हमारे पास 9 पत्ते और बचे हुए हैं, वो पत्ते कैसे होंगे? अब इसमें जो 9 पत्ते हमारे बचे होंगे, वो पत्ते पे हमारे 2 अंक लिखा होगा, 3 अंक लिखा होगा, 4 अंक लिखा होगा, 5 अंक लिखा होगा, 6 7 8 और 9 फिर 10 अंक लिखे होंगे। इस प्रकार से हमारे टोटल नंबर जो होते हैं वो 13, एक के 13 पत्ते कंप्लीट होते हैं। इसमें से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम चित्र वाले पत्तों की संख्या को लिखते हैं या चित्र वाले पत्तों को लिखते हैं तो चित्र वाले पत्ते जो होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें भी 3 और इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी टोटल पत्ते जो रंग वाले पत्ते होते हैं, चित्र वाले पत्ते होते हैं, उनकी टोटल संख्या 12 होती है। 3 3 6 3 9 3 12। इसके बाद बिना चित्र वाले कितने होते हैं? बिना चित्र वाले हमारी संख्या बचेगी 10 10 10, सबके पास 10 बची। इस प्रकार हो गया टोटल 40। 40 और 12 कितना होता है? 52। इस प्रकार से हमारे 52 ताश के पत्तों की संख्या कंप्लीट हो गई। अब इस 3 में कौन कौन आता है? इस 3 में हमारा आता है, हमारे बादशाह आते हैं भाई, बेगम और गुलाम। 3 पत्ते आए। इसके बाद इसमें हमारा एक पत्ता इक्के का होता है और इक्के के पत्ते के बाद 2 से लेकर के 10 तक की संख्याएं यहाँ पे दिखाई जाती हैं या दिखाई दी होती हैं। तो ताश के पत्तों में ये सवालों को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले उनके टाइप के बारे में जानना होगा कि कितने टाइप के पत्ते होते हैं। फिर उनके, अगर उनका टाइप हमें पता चल गया कि वो 4 टाइप के हैं, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट, 4 टाइप के पत्ते। अब इसमें कितने कितने पत्ते आते हैं? एक टाइप में कितना पत्ता आता है? तो 13 पत्ते आते हैं। इस प्रकार से टोटल 52 होते हैं। फिर उसमें कलर वाले कुछ पत्ते दिखेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? चित्र वाले पत्ते बोल सकते हैं, चेहरे वाले पत्ते बोल सकते हैं, चित्र वाले पत्ते। और बिना चित्र वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, जिसमें एक इक्के के बाद में बाकी 2 से लेकर के 10 तक की पूरी संख्या हमको यहाँ पे दिखाई देती है या दिखाई मिलती है।